आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, साथ ही साथ उन तमाम गुरुजनों को जिनसे मैंने कुछ सीखा है उनको प्रणाम करता हूँ। गुरु शब्द का क्या अर्थ है? गुरु का मतलब होता है, गुरु शब्द गु प्लस रू से बना है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए वो गुरु है। जो आपको दलदल से, कीचड़ से बाहर निकाले वो गुरु है। जो आपके जीवन में ज्ञान का दीप जलाए वो गुरु है। जो आपके जीवन में सही पथ दिखाए वो गुरु है। तो आज के युग में सही मायने में गुरु की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। गुरु पूर्णिमा होता है, हम लोग स्टेटस लगाते हैं, विश करते हैं, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन सही मायने में गुरु कौन है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हो ये गया है कि गुरु बन गए हैं टीचर और गुरुकुल बन गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कॉरपोरेट जगत बनाना चाहता हूँ, मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये कॉरपोरेट सेक्टर जैसा काम करता है। अरे भाई, आप कोई सामान बेच रहे हैं क्या जो आप कॉरपोरेट बना रहे हैं? देखिए, पैसा कमाना अलग चीज़ है, बिल्कुल पैसा कमाना चाहिए, क्यों नहीं पैसा कमाएंगे? हर कोई पैसा, क्योंकि आपका जीवन यापन कैसे होगा, आपका जो लाइवलीहुड है, आपका जो आजीविका है ना, और आप भी चाहेंगे कि हम भी चलो अच्छे से जीवन यापन कर पाए, हमारा भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। बिल्कुल हर कोई चाहता है, इसमें क्या दिक्कत है? शिक्षक क्यों ना चाहे? बिल्कुल वो भी चाहे। लेकिन आप शिक्षा को जो है वो पैसे को शिक्षा के ऊपर रख देते हैं, तब समस्या आता है। तब ये समस्या आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाला है, अगर कोई बच्चा आया, उसमें काबिलियत है, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप उसका एडमिशन लेते हैं? नहीं लेते। आप बोलते हैं कि नहीं, पहले फीस जमा करो तब तुम्हारा एडमिशन लेंगे। कोई स्कूल है, बहुत सारे स्कूल ऐसा है, स्कूल में मैंने देखा है कि स्कूल वाले क्या करते हैं कि बच्चा का तो जो टेस्ट होगा ही, बच्चा का एडमिशन से पहले उनके माता पिता का टेस्ट होता है कि उनको कुछ आता है कि नहीं, उनको अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं। फिर बच्चा का टेस्ट होगा, उसके बाद आप बच्चा को सेलेक्ट करते हैं। और फिर वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है या स्टेट टॉप करता है, तो आप पूरा विज्ञापन छापते हैं, पेपर में छपता है कि देखिए मेरे स्कूल से इतना बच्चा टॉप किया। आप कुछ नहीं किए, आपने तो क्रीम बच्चा को चुना ही पहले। आप उस बच्चे की क्या गलती है जिसके माता पिता नहीं पढ़े? एक मजदूर माता पिता, एक रिक्शा चालक जो है, जो अंगूठा छाप है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई का कुछ भी नहीं पता है, उसको आप, उसके बच्चे को आप नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उसके माता पिता नहीं पढ़ते। अरे आपके स्कूल में तभी मैं मानता कि आपके स्कूल में दम है, या वाकई में आपके स्कूल के शिक्षक में दम है, तब मैं मानता जब आप एक मजदूर के बच्चे को उठाकर आप उसको पढ़ाते, आप उसको डिस्ट्रिक्ट टॉप और स्टेट टॉप करवाते, तब मैं मानता हूँ कि वाकई में आपके स्कूल में दम है। आप तो ऑलरेडी क्रीम बच्चा को चुनते हैं, जो सबसे काबिल बच्चा होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। वो तो कहीं भी रहेगा तो पढ़ेगा, क्योंकि उसके घर में भी शिक्षा का माहौल है, उसके माता पिता पढ़े, तो वो बच्चा टॉप नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन वो मजदूर का बच्चा का क्या गलती है? आप कहीं ना कहीं उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आप स्कूल में सिखाते देते होंगे भेदभाव नहीं कर, आप यूनिफॉर्म देते हैं ना स्कूल में। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि इक्वल है ना, सब इक्वल है, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म इस आधार पर भेदभाव नहीं। सबसे पहला भेदभाव तो आप एडमिशन के टाइम में ही करते रहे, वो तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या आपको हम गुरु कहेंगे क्या? सही मायने में आप गुरु हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय संस्कृति के हिसाब से आप बिल्कुल गुरु नहीं। हाँ, वेस्ट के हिसाब से हो सकते हैं, हमारी कल्चर में आप गुरु बिल्कुल भी नहीं। तो खैर, एक तो ये बात हुई। ये तो गुरुजन जितने लोग हैं जो पढ़ाते हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता था। एक अपने जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला गुरु जो है आपके जीवन के, वो है आपके माता पिता। उनका सम्मान करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, उनका सम्मान करें। हमारे सोसाइटी में उनका सम्मान बहुत कम होता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप में होता है, व्यवहार में नहीं देखने को मिलता है। पूजा पाठ करते हैं हम लोग उनके, है ना, आप अगरबत्ती दिखा दीजिए, उनका फोटो रखे, प्रणाम कर देंगे। उनके दुनिया से जाने के बाद आप डेली अगरबत्ती दिखाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो जीवित है, जो आपके साथ हैं, उनका तो सम्मान करें। आप IAS ऑफिसर बन गए, किसी पद पर आ गए, आप तुरंत चिढ़ के बात करेंगे अपने माता पिता से, आप उनको कोई वैल्यू नहीं देंगे। क्यों नहीं आप वैल्यू दीजिएगा? आपका जो ये शरीर है, एक बात याद रखिएगा, आपका जो ये शरीर है ये उन्हीं का देन है। आज आप जो भी कुछ कर पा रहे हैं ये इसी शरीर के बदौलत कर पा रहे हैं। इस शरीर के बिना तो आत्मा भी कुछ नहीं है, इस शरीर के बिना चेतना भी कुछ नहीं है। कहाँ कुछ है? जब शरीर रहेगा तभी तो चेतना आएगा, तभी तो आत्मा आएगा। तो शरीर ही नहीं है तो आप उन माता पिता को क्यों भूल जाते हैं? आपको वो फिर क्यों अंगूठा छाप लगने लगता है? आपको क्यों वो अनपढ़ लगने लगते हैं जब आप एक अच्छे पद पर जाते हैं?
उसके बाद तो और सम्मान बढ़ जाना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने बोला कि आप उस पद पर जाके भी आप एजुकेशन, आप क्या हो गए, फेल हो गए जीवन की परीक्षा। तो माता पिता का सम्मान कीजिए। दूसरा सम्मान, ये जो शरीर है इसमें 5 चोर पाया जाता है, या 5 दोष आप कह सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह। अब इस 5 दोष को जो समाप्त करे, जो गुरुजन आपके इस शरीर के जो 5 दोष है उसको अगर समाप्त कर दे, तो सही मायने में उनका आप रिस्पेक्ट करें, उनको ना भूलें आप। अगर आप उनको भूल जाते हैं तो फिर से आप अंधकार में चले जाते हैं। तो उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ईर्ष्या है, आप दूसरों को देखकर जलते हैं। आपको लगता है कि मेरा घर ऐसा, सामने वाला घर इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस, इसके पास इतना ज़्यादा क्यों है। तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव है। तो आपके अंदर वो ईर्ष्या का भाव जो समाप्त करता है वो सही मायने में गुरु है। जब आपके अंदर वो भावना आ जाए कि नहीं, मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ और वो सबसे अच्छा, मेरा गाड़ी सबसे अच्छा, मेरे पास जो घर है वो सबसे सुंदर घर है, हम क्यों अंबानी से तुलना करें, मेरा घर अंबानी से भी बढ़िया है। मकान जो है वो बनता है ईंट से, लेकिन घर जो है, घर बनता है परिवार से, घर बनता है प्रेम से, घर बनता है खुशियों से। तो आपके घर में वो जो खुशियां हैं, वो जो प्रेम है, उसका कोई मोल नहीं होता। इसलिए आपका घर सबसे बेहतर, आपके अनुसार सबसे बेहतर, मेरे अनुसार मेरा घर सबसे बेहतर, आपके अनुसार आपका घर सबसे बेहतर, तो सबसे अच्छा। तो उनको आप याद करिए। दूसरा चीज कि सिचुएशन, मैं मानता हूँ कि सिचुएशन भी बहुत बड़े गुरु होते हैं आपके। परिस्थिति आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो आपको सिखाता है वो आपके गुरु है, जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है वो आपके गुरु है। कभी कभी बहुत सिचुएशन ऐसा आता है जब आप सही मायने में आपकी आंखें खुलती है और आपको लगता है अच्छा ये सच्चाई था। तो सिचुएशन भी आपके बहुत बड़े गुरु है। तो इस गुरु पूर्णिमा में सिचुएशन को भी आप प्रणाम करें और उनको भी धन्यवाद दें कि ऐसा सिचुएशन मेरे जीवन में आया, तभी हम सीख पाए, तभी हम आगे बढ़ पाए, तभी सही मायने में मेरा आँख खुला। तो उनको भी आप बहुत धन्यवाद करें। और खैर, चूंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो माता पिता है उनका सम्मान इसलिए होना चाहिए कि एक तो शरीर दिए वो तो है ही। मैं अगर अपना बात करूँ तो मेरे जीवन के सबसे बड़े गुरु जो है वो मेरे माता पिता है, और आज भी और हमेशा रहेंगे। आज भी मैं जब अपनी राह से थोड़ा भी भटकता हूँ तो वो मेरे सामने खड़े रहते हैं, वो मुझे तुरंत सही दिशा में ले आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जीवन को कैसे जिया जाए। उन्होंने मुझे सिखाया है कि तुम्हारे पास जितना संसाधन है उसमें तुम कैसे खुश रह सकते हो। उन्होंने बताया कि संसाधन आधार नहीं होना चाहिए खुशियों का। उन्होंने सिखाया है कि आप, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, प्रेम जो होता है वो किसी पैसे से, इससे आप प्रेम को नहीं खरीद सकते। तो बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। तो उनको मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमेशा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद शब्द बहुत कम है ना। और खैर, वो उन्होंने जो माहौल दिया वो जितनी वर्णन की जाए वो कम है। मतलब शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। वो आप कह सकते हैं जैसे अनिर्वचनीय हो, जिसको वचन से आप बता नहीं सकते। तो इस गुरु पूर्णिमा में, है ना, आप ये प्रयास करें कि उन तमाम गुरुजनों को याद करें और आपके पास भी जो ज्ञान है, आपने भी जो अर्जित किया है, वो दूसरों को दे पाए, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो। और एक बेहतर समाज से ही बेहतर राष्ट्र का निर्माण होता है। तभी जाकर हम लोग विश्व गुरु बन पाएंगे। ऐसे जैसे अभी हम लोग चलते आ रहे हैं, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेंगे। क्योंकि आज की युवा का सबसे बड़ा समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान की संकट। और इस पहचान के संकट को दूर करना सबसे बड़ा जरूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप अपने आइडेंटिटी को क्या करना चाहते हैं, सामने वाला पे थोपना चाहते हैं। आप जो चीज़ मानते हैं, आप सामने वाला को चाहते हैं कि वो भी वैसे ही माने। हम जैसे है वैसे ही सामने वाला बने, क्यों आपके जैसा बनना चाहिए? यही तो विविधता है, यही तो हमारी संस्कृति है, विविधता में एकता जिसको कहते हैं। हम लोग तो, हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमारी संस्कृति तो अतिथि देवो भव की बात करती है। हमारी संस्कृति तो सर्वधर्म संभाव की बात करती है। हमारी संस्कृति टॉलरेंस सिखाती है। हमारी संस्कृति सहनशीलता आपके अंदर डेवलप करवाती है। तो उस संस्कृति को छोड़कर हम लोग ये सब क्या सीखने जा रहे हैं? इसका सबसे ये वजह है कि सही मायने में आपको कोई गुरु नहीं मिल पाया, आपको सही मायने में शिक्षा नहीं दे पाए। क्योंकि विद्या क्या है? विद्या वही है जो हमें संकीर्णताओं से मुक्त करे, और हम संकीर्ण बनते जा रहे हैं। हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है, मेरा खुद का पहचान ही नहीं। आपसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अरे भाई, तुम्हारा नाम पूछा, तुम अपना नाम बताओ। तो मेरे पापा आर्मी में हैं, और अपने नाम दबे कुचले शब्दों में कहते गुड्डू। सड़क पे कोई बाइक टक्कर हो गया,
दोनों तरफ, वो तुम मुझे पहचानता नहीं, वो बोल रहा तुम भी मुझे पहचानते, दोनों उंगली दिखा रहा। अब वो तुमको क्यों पहचानेगा? तुम्हारा नाम रमेश है, उसको क्या पता? तुम तो कोई राष्ट्रपति है नहीं जो तुमको पहचानेगा। तो ये होता पहचान के संकट। तो ये पहचान के संकट से हमको क्या करना पड़ेगा? उभरना पड़ेगा। तो इस गुरु पूर्णिमा में मैं सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता था, ताकि आप भी अपने आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो भी आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनको आप सही संदेश दे पाए और एक बेहतर समाज और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाए। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।